राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि तो मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, होता यूँ है कि नंदलाल जी कहते हैं, यशोदा और यशोदा, इतनी रात्रि हो गई है, सोना नहीं है, चलो। और फिर यशोदा कहती है, कैसे सो आर्य, इतने कार्य शेष हैं। और फिर नंदलाल जी कहते हैं, अब ये कौन से कार्य आ गए। और फिर यशोदा कहती हैं, आप नहीं समझते हैं आर्य, अब मेरा कान्हा कान्हा नहीं, द्वारकाधीश बन गया है, राजा है। और कहती हैं, पूरे 56 भोग खाता होगा वो अपने महल में, और बड़े बड़े रसोइये उसके लिए अनगिनत स्वादिष्ट व्यंजन बनाते होंगे। और फिर नंदलाल जी कहते हैं, हाँ तो। और फिर यशोदा कहती हैं, तो मेरा लल्ला लौटाया है, उसके लिए भोजन भी तो ऐसा होना चाहिए ना, जो कान्हा को द्वारिका में ना मिलता हो, माँ के हाथ का बना। और कहती हैं, कल भोर में कलेवा के लिए मैं हाथ की रोटी, माखन, छाछ और साग, मैं ये सब बनाऊंगी, ऐसा भोजन बनाऊंगी जो द्वारका में भी ना मिलता हो। वहाँ मेरा कान्हा द्वारिका का राजा है, परंतु यहाँ वो अपनी मैया के मन का राजा है, राजा के भांति ही भोजन कराऊंगी मैं उसे। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि गोपियाँ कहती हैं, सुना है कि कृष्ण सच में आए हैं। और फिर दूसरी गोपी कहती है, ये सब राधा का छल है। और कहती हैं, कृष्ण के विषय में क्यों बात कर रही हो, हम सब ने निश्चित किया है ना कि उसका नाम भी नहीं लेंगे। और फिर कृष्ण जी कहते हैं, इतनी अधिक क्रोधित हैं गोपियाँ, आज तो मनाना ही पड़ेगा। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि कृष्ण जी गोपियों की सारी मटकी ले लेते हैं। और फिर गोपी देखती हैं और कहती हैं, हमारी मटकी कहाँ गई। और फिर गोपियाँ देखती हैं, कृष्ण जी अपने सर पे सारी मटकियाँ रख के ला रहे होते हैं। और कृष्ण जी को देख के सारी गोपियाँ अत्यंत ही प्रसन्न हो जाती हैं और भावुक हो जाती हैं। और गोपी कहती है, देखो कृष्ण आया है। और फिर दूसरी गोपी कहती है, मुझे चुटकी काटो, सच में कृष्ण है या मेरा भ्रम है। और फिर कृष्ण जी कहते हैं, सत्य में कृष्ण ही है। और कहते हैं, अपनी गोपियों से भेंट करने आया है, वो सभी गोपियाँ जो उससे प्रेम करती हैं, वो गोपियाँ जो मुझसे दूर रह के रुष्ट तो हैं, किंतु सामने मुझे देख के सबके मुख खिल जाते हैं। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि राधा भी वहाँ आ जाती हैं और फिर छिप जाती हैं और देखती हैं। और फिर सारी गोपियाँ कहती हैं, ये क्या कर रहे हो, हमारी मटकियाँ लौटाओ। और फिर कृष्ण जी कहते हैं, मैं अपनी गोपियों को मनाने आया हूँ, सबकी सहायता करने आया हूँ। इतने समय पश्चात तुम सबकी सेवा करने का अवसर मुझे मिला है। और कहते हैं, आज मैं तुम सबकी मटकियों में जल भरूंगा। और केवल इतना ही नहीं, ये सारी मटकियाँ जल से भर के मैं हर एक गोपी के घर तक पहुँचाऊंगा। और फिर राधा कहती हैं, अच्छा तो ऐसे मना रहा है गोपियों को कृष्ण, मटकियाँ सारी संतुलन में ले आया, ऐसे तो गोपियाँ मान ही जाएंगी। और फिर राधा कहती है, मैं तो हद से मर ही जाती यदि कृष्ण मेरे लिए ऐसा करता तो। और फिर आगे आप लोग देखेंगे, गोपियाँ कहती हैं, कृष्ण से ये सब नाटक करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। और फिर कृष्ण जी कहते हैं, ये नाटक नहीं है, ये तो मेरा प्रेम है मेरी गोपियों के प्रति। और फिर राधा कहती है, इनकी तो बुद्धि ही फिर गई है सत्य में, इन्हें सब अभिनय लग रहा है। और फिर गोपी कहती है, कहा ना, कोई आवश्यकता नहीं है, अपना छल अपनी माया सब अपने पास ही रखो तुम। और फिर कृष्ण जी कहते हैं, शांत हो जाओ, ये कोई छल माया नहीं है, सत्य में मेरा प्रेम है गोपियों के प्रति, आज मैं तुम सबकी सेवा करना चाहता हूँ। और फिर कृष्ण जी कहते हैं, ठीक है, आप सब लोग स्वयं ही देख लीजिए। और फिर तभी कृष्ण जी सारी मटकियाँ सर पे रखे हुए होते हैं और सीढ़ियों पे अपना कदम आगे बढ़ाते हैं और लड़खड़ा के गिर जाते हैं। और तभी राधा कहती है, कृष्ण, हे महादेव, कृष्ण फिसल गया, कृष्ण को कहीं चोट तो नहीं आई। और फिर गोपी कहती है, कर ली सेवा, तोड़ दी सारी मटकी, अब पानी कैसे भरेंगे। और फिर दूसरी गोपी कहती है, कहा था ना, छल का भाव है मन में, इसे तो केवल हमें सताना था, और वो एक बहाना था सदा के भांति। और तभी राधा कहती हैं, गोपियाँ कितनी निर्दय हो गई हैं, कहीं कृष्ण को चोट आई हो तो। और फिर कृष्ण जी कहते हैं, गोपियों से क्षमा करना, मटकियाँ टूट गईं। और फिर कृष्ण जी गोपियों से कहते हैं, किंतु ये तो मैं प्रथम बार देख रहा हूँ, कृष्ण को तो चोट लगते ही आप सब दौड़ते हुए चले आते थे,
आज आप सब मुझ पे हंस रहे हो। और फिर गोपियाँ कहती हैं, हमारी ऐसी ही मटकियाँ तोड़ के तुम भी कितना हंसे हो ना, और अब हम एक बार हंस रहे हैं तो तुम्हें बुरा लग रहा है। और फिर गोपी कहती है, ये सब नाटक है इसका, इतना गिर के किसी को चोट लगती है। और फिर राधा कहती है, बस अब तो बहुत ही हो गया इन गोपियों का। और फिर राधा गोपियों के समक्ष जाती हैं और कहती हैं, गोपियों कितनी निर्दयी हो गई हो, कुछ भी कही जा रही हो कृष्ण को। और कहती हैं, भूल गई हो कि वो कौन है, द्वारिकाधीश है वो, द्वारिका से केवल तुम्हें यहाँ मनाने के लिए आया है, और तुम हो कि कुछ भी कही जा रही हो। और फिर गोपियाँ राधा से कहती हैं, हाँ हाँ तुम्हें ध्यान रहता है कि ये द्वारिकाधीश है, और तुम ही हमें याद दिलाती हो। और कहती हैं, हमें कोई अंतर नहीं पड़ता, हमारे लिए ये कोई भी नहीं है। और फिर तभी राधा कहती हैं, तुम्हारा इतना दुस्साहस। और फिर कृष्ण जी कहते हैं, राधे शांत हो जाओ। और कहते हैं, कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगा, क्रोधित मत हो। और फिर राधा कहती हैं, शांत तुम रहो कृष्ण, मुझे बात करने दो इनसे। और फिर कृष्ण जी कहते हैं, मेरे कारण मत लड़ो। कृष्ण जी कहते हैं, मेरे कारण आपस में मत लड़ो। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि गोपी कहती है, मैं नहीं लड़ रही हूँ, प्रारंभ राधा ने ही किया था। कृष्ण जी कहते हैं, अब मैं क्या करूँ। गोपियों को शांत करने गया तो राधा क्रोधित हो गईं। और फिर आगे आप लोग देखेंगे यशोदा कहती है, परिश्रम सफल रहा। और फिर आगे आप लोग देखेंगे यशोदा कहती है, परिश्रम सफल रहा मेरा, कान्हा कलेवा देखेगा और प्रसन्न हो जाएगा। और फिर आगे आप लोग देखेंगे यशोदा मैया कहती है, कान्हा नीचे आ जा, देख मैंने कलेवा लगा दिया है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे यशोदा मैया बार बार बुलाती हैं, कान्हा। और फिर नंदलाल जी से कहती हैं, ये उठा नहीं क्या अभी तक। और फिर बलराम दाऊ कहते हैं, अद्भुत, इतना सारा कलेवा, आज तो खाने का आनंद ही आ जाएगा। और फिर तभी नंदलाल जी एक लड्डू उठा लेते हैं और तभी यशोदा हाथ को रोकती हैं और कहती हैं, हाथ कैसे लगाया इसमें, ये सब कान्हा के लिए है, नीचे रखिए। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राधा कहती हैं, कितनी दुस्साहसी हो गई हो तुम गोपियों। कृष्ण जी पेड़ पर बैठे होते हैं वस्त्र लिए गोपियों के। और फिर गोपियाँ कहती हैं, देखा कृष्ण वहाँ पर है और हमारे वस्त्र उसी के पास हैं। और फिर राधा कहती हैं, क्यों लिए तुमने गोपियों के वस्त्र। और फिर गोपियाँ कहती हैं, क्योंकि कृष्ण बालपन से ही चोर है। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे आप लोग। तो अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आप लोगों को जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।